नमस्कार दोस्तों एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। दोस्तों इस पे क्या है ना, निर्मला सीतारमण और मनसुख मांडविया का एक भी बयान ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,000 प्लस डीए प्लस फ्री मेडिकल पर अभी तक नहीं आया है। और दोस्तों ये चुप्पी है तो किस लिए है, आज आप लोगों को स्पष्ट रूप से बात करेंगे। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 कर्मचारियों की जंग न्यूनतम पेंशन को लेकर जारी है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए के आंदोलन ने अब संगठन पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कई पेंशनर्स आंदोलन की रणनीति पर लगातार सवाल दाग रहे हैं। इस पर पेंशन भोगी का कहना है कि हमारे उच्च प्रतिवादी कमांडर अशोक राउत सर पर कुछ अपमानजनक टिप्पणी की गई और वो दुखी महसूस कर रहे हैं। ये टिप्पणी भारतीय सेना के कमांडर के उच्च पद के गौरव और चकाचौंध की अनदेखी की जा रही है। यह भारतीय सैन्य प्रतिनिष्ठा के एक शीर्ष अधिकारी के रूप में कमांडर की आभा है। शिक्षा बुद्धि की तेजता, भाषण कौशल, जिसने राजनीति एक्सपर्ट में कानून निर्माताओं के द्वारा हमारे दर्द को सुना, ईपीएस 95 पेंशनों के मुद्दों को संसद तक पहुंचाया। संसदीय समिति द्वारा चर्चा की गई, बहस भी की गई। श्रम और रोजगार पर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि पर निर्णय लागू करने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश भी की गई। गौतम चक्रवर्ती ने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सेनानिवृत्ति के बाद एक विलासितापूर्ण जीवन जीने के बजाय उन्होंने हमारी ओर से आवाज उठाने का विकल्प चुना और अपार कठिनाइयों से भरा एक व्यस्त जीवन जी रहे हैं। कमांडर साहब ने एक सैनिक के रूप में अपने काल में भारत और भारतीय को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं। वे एक ठेठ सैनिक की तरह निस्वार्थ और स्वाभिमानी हैं, लेकिन साहब को धुरतों से भरे राजनेताओं से लड़ना पड़ता है। एनएससी में वो अपने अत्यधिक सम्माननीय लेफ्टिनेंट सार्वजनिक बैठकों के दौर को स्पष्ट और संवेदनपूर्ण रूप से बता रहे हैं, जो उन्होंने उच्चतम पेंशन पर नौकरशाहों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा की थी। एक राजनीति का कभी मतलब नहीं होता है कि जो कहता है और वो वही करता है, जो कभी नहीं कहता उसका क्या मतलब है। मंत्रियों पर कोई भरोसा और विश्वास नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मांडविया और सीतारमण का एक भी बयान राष्ट्रीय मीडिया में अभी तक नहीं आया है, जिससे उन्होंने एनएससी नेताओं से हमारी न्यूनतम पेंशन 7,500 7,500 रुपए प्लस डीए फ्री मेडिकल तक बढ़ाने के बारे में किए गए वादों की पुष्टि की हो। राजनेताओं को किसी भी पीठ पर छुरा घोंपने की कोई योग्यता नहीं होगी, जहां तक कि सेवा के एक पूर्व अधिकारी की भी नहीं है। दोस्तों ये हमारे एक आर्टिकल सूचना जी खबर की तरफ से छापा गया है और बहुत ही सुंदर आर्टिकल लगा दोस्तों। इससे सुंदर और कुछ हो ही नहीं सकता। ईपीएस 95 के हमारे जितने भी पेंशनर जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये सरकार के खिलाफ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको इस तरह से जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसको शांत बैठना भी नहीं चाहिए। अपनी लड़ाई को इसी तरह से जारी रखे, तभी मैं हमारा हक मिल सकता है। क्या निर्मला सीतारमण का एक भी बयान आया इस मुद्दे को लेकर के? अभी तक एक भी बयान नहीं आया। मनसुख मांडविया का भी एक भी बयान नहीं आया है। क्यों नहीं आया है आखिर? अगर हमारे कमांडर साहब इस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनको दिखाना चाहिए कि हमें आकर के सामने आकर के और उनको कहना चाहिए। अभी भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है, ये सोचने वाली बात है। और हमारे सारे पेंशनर जो है ना, इसी प्रकार के कमेंटों से उनका भरा पड़ा हुआ है हमारा न्यूज चैनल। तो आपको सोचने वाली बात है इसमें, किस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप साफ बता दीजिए, नहीं काम करेंगे। हमारे पेंशनर जो है वो आए दिन लड़ते तो नहीं रहेंगे इस प्रकार से, जिस प्रकार से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे ऐसे आर्टिकल जो है ना, आप लोग भी जो पेंशनर्स हमारे भाई हैं, आप लोग शेयर करिए ऐसे ऐसे आर्टिकल। ये बहुत सुंदर जो सूचना जी की खबर की तरफ से छापा गया है, बहुत सुखद आर्टिकल है। हमारे कमांडर साहब का मनोबल आप नीचा मत करिए। वो लड़ाइयां कितने दिन से लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं क्या? बहुत सारे ऐसे पेंशनर भाई हैं जो उनके ऊपर अपने भाई से ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें धूर्त भी पड़े हुए हैं जो उनके ऊपर कमेंट करते हैं। नेताओं का काम है फिर छुरा घोंपना दूसरे को पीठ में। वो आश्वासन तो दे देते हैं लेकिन काम पूरा नहीं करते। उसमें क्या कमांडर राउत साहब जी का हाथ रहता है? आप लोग कह देते हो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के एजेंट है। वो सरकार से पैसा नहीं मांगेंगे तो गैर सरकार से मांगेंगे क्या पैसा? आपका देना काम है। अगर आप पूरा करते हो तो भी, नहीं पूरा करते हो तो भी ठीक है, ये आपका काम है, कमांडर साहब का काम नहीं है। कमांडर साहब जो है अपना काम कर रहे हैं। आपको दिखाना है काम होना है नहीं होना है, ये आपको तय करना है। फिलहाल दोस्तों सरकार से आप लोग जो लड़ाई लड़ते रहिए और जितने भी ऐसे आर्टिकल आते हैं उनको आप आगे बढ़ाने का काम करिए, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत नीचे हमारा मनोबल है ना, नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा तो इस प्रकार के काम हमारे ऊपर नहीं हो सकता।
इसी प्रकार से गंभीर बना रहे, आप लोग इसी प्रकार से सहयोग दिए, कमांडर अशोक राउत साहब का साथ दीजिए। अगर उसका साथ नहीं उनका आप देंगे तो दोस्तों वो लड़ाई किस प्रकार से लड़ेंगे? आप ही लोगों के बल पे तो आप ही लोगों के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप भी जाओगे सरकार से पूछने, आपको भी सरकार यही आश्वासन देगा, ऐसा नहीं है वो आपके कहने से सीधा अनाउंसमेंट कर देगा। चलिए फिलहाल दोस्तों आगे हम देखते हैं क्या होने वाला है। इस प्रकार